मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों आमने सामने हैं। कांग्रेस को उपद्रव की आशंका है तो बीजेपी की नजर में यह राजनीतिक स्टंट है। यह रिपोर्ट आप देखिए। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आशंका, कांग्रेस को क्यों है उपद्रव की शंका। वैसे तो मध्य प्रदेश में राहुल गांधी के कदम 20 नवंबर को पड़ेंगे, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सियासत अभी से चरम पर है। दरअसल सियासत तब शुरू हुई जब लक्ष्मणगढ़ में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक शख्स के फायरिंग करने की बात सामने आई। उस यात्रा में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह भी मौजूद थे। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। मध्य प्रदेश में भिड़े जिले से आज भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी ने प्रारंभ करके ग्वालियर बॉर्डर पर पहुंचे। 200-250 यात्री थे। इसी समय एक असामाजिक तत्व कौन यात्रा बिगनाल के लिए उसने अपने अंदर जेब से कट्टा निकाला और कट्टा लगा के बलवीर सिंह तोमर पार्षद के लड़के छोटू तोमर पर गोली मारी। कांग्रेस अब इसे न सिर्फ नेता प्रतिपक्ष की सुरक्षा में चूक मान रही है, बल्कि राहुल गांधी की यात्रा में भी उपद्रव की आशंका जता रही है। कांग्रेस का इशारा बीजेपी पर था, लिहाजा जवाब देने में भी देरी नहीं हुई। सरकार की तरफ से कहा गया कि कांग्रेस यात्रा में असामाजिक तत्वों को शामिल कर रही है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब कारवा बन रहा है, लोग आ रहे हैं, समय आ रहे हैं, टेलीविजन पर दिखाया जा रहा कि अब बहुत बड़ा सैलाब चला। तो मैं नहीं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई कदम उठाने का प्रयास करेगी। ये जरूर है कि इस यात्रा से भारतीय जनता पार्टी के अंदर घबराहट जरूर है। अब उनको लग रहा है कि इस यात्रा का असर हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी लोगों को जानकारी देने के साधन थे उन पर अंकुश लगा रखा है। देखिए, मेरा ये मानना है कि भारत कोई कागज का टुकड़ा नहीं है कि उसे टेबल पर रख के आप जोड़ दोगे। जो भारत को तोड़ने का जो पाप किया है, उस पाप को वास्तव में ठीक करना चाहते हो तो भारत, अखंड भारत की कल्पना करके इस यात्रा को करते और पाकिस्तान तक जाते, बांग्लादेश तक जाते, तो समझ में आता कि ये अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए पाप का प्रायश्चित करना चाहते हो। बात कोई शक नहीं कि यात्रा में सरेआम फायरिंग होना बड़ा मामला है और इसकी जांच होनी ही चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस को राहुल की यात्रा में उपद्रव की आशंका क्यों है। तो दरअसल भारत जोड़ो यात्रा का रूट पूरी तरह सियासी है। रूट में धार्मिक और जातीय समीकरण का ख्याल रखा गया है। कांग्रेस इससे माहौल बनाना चाहती है ताकि 2023 में फायदा मिल सके। रूट में कुछ प्रभाव वाले इलाके भी हैं। कानून व्यवस्था पर सवाल उठाना मकसद है। लॉ एंड ऑर्डर पर सरकार को घेरने की तैयारी है। हालांकि बीजेपी भी इस यात्रा के जवाब में आक्रामक जरूर है और वो इसके जवाब में तैयारी भी कर रही है। इसीलिए कांग्रेस उपद्रव की आशंका जता रही है, लेकिन सियासी गलियारों में यह आरोप राजनीतिक स्टंट ज्यादा है। अगर मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो मध्य प्रदेश में ऐसा कोई भी कांग्रेस का मूव जो यहाँ के वोट शेयर को आगामी चुनाव में थोड़ा सा भी बढ़ा देता है तो वो भाजपा के लिए मुश्किल साबित कर सकता है। इसीलिए कहीं ना कहीं भाजपा इसको किसी भी तरीके से फ्लॉप करने में लगी हुई है। 2018 में दोनों पार्टीज के बीच में जो वोट शेयर था वो लगभग बराबर ही था। अब आपको बताते हैं कि आखिर भारत जोड़ो यात्रा के जवाब में बीजेपी क्या करने की तैयारी में है। तो राहुल की यात्रा में सियासी नुकसान न हो, इससे बचने के लिए बीजेपी युवाओं को मैदान में उतारेगी। इसके लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। सिवनी में युवा मोर्चा के नेताओं की ट्रेनिंग हो चुकी है। इसमें करीब 250 पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया था। ट्रेनिंग में लोगों से कनेक्ट होने का प्लान बताया गया। इस तरह की ट्रेनिंग और भी दी जाएंगी। बताया जा रहा है कि यात्रा के दौरान बीजेपी राहुल गांधी को लेकर हमलावर रहेगी ताकि कांग्रेस बयान देने में ही उलझी रहे और यात्रा ज्यादा से ज्यादा हाईलाइट हो ना पाए। अभी तक जिन राज्यों से होकर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा निकली है, उससे कांग्रेस के नेताओं का उत्साह बढ़ा हुआ है, क्योंकि इसमें लोगों का अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है। लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। ऐसे में कांग्रेस नेताओं को अब आशंकाएं भी नजर आने लगी हैं, क्योंकि बीजेपी ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राजनीतिक रूप से रणनीति बनाना शुरू कर दिया है।
एक तरफ राहुल गांधी की सेना चल रही है तो दूसरी ओर बीजेपी अपनी सेना तैयार कर रही है। लेकिन सवाल यहाँ सिर्फ राजनीतिक लड़ाई का नहीं है, बल्कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में एक युवक ने भारत जोड़ो यात्रा में घुसकर फायरिंग की, उससे ये सवाल भी उठने लगा है कि इसकी सुरक्षा की गारंटी आखिर कौन ले रहा है। कहीं उपद्रव ना हो जाए या कोई ऐसी घटना न घटे, इसलिए सरकार को भी अब भारत जोड़ो यात्रा को गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता ही नजर नहीं आ रहे, बल्कि आम लोग भी बड़ी संख्या में जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। अब इसमें खबर तो यह है कि राहुल की यात्रा 13 दिन चलेगी, 26 विधानसभा सीटों से गुजरेगी। इस दौरान राहुल महाकाल के दर्शन भी करेंगे। संतों की टोली साथ रहेगी। इसे 2023 की तैयारी से जोड़ा जा रहा है, इसलिए बीजेपी के तेवर भी तल्ख दिख रहे हैं।